संचार साथी ऐप पर बढ़ते विवादों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सरकार ने फोन में इस ऐप के प्री इंस्टॉलेशन को जरूरी नहीं बताया है। दूरसंचार मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट जारी कर इस ऐप की प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता को हटाने की जानकारी दी है। दरअसल दूरसंचार मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा है कि सभी नागरिकों को साइबर सुरक्षा का लाभ देने के उद्देश्य से सरकार ने सभी स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य किया था। ये ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और इसका मकसद सिर्फ नागरिकों को साइबर दुनिया के अपराधियों से बचाना है। संचार साथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल निर्माताओं के लिए अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन को हटाने का फैसला लिया है। आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार के इस कदम को एप्पल के फैसले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। 28 नवंबर को सरकार से आदेश मिलने के बाद स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने इसका पालन करने से इनकार कर दिया था। कंपनी ने कहा था कि यह कदम आईफोन यूजर्स के निजी डेटा को खतरे में डाल सकता है। एप्पल ने कहा था कि कंपनी अपनी चिंताएं सरकार के सामने रखेगी। वहीं मंत्रालय के मुताबिक ये ऐप जन भागीदारी को बढ़ावा देता है, क्योंकि नागरिक किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं और खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस ऐप का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है और अगर उपयोगकर्ता चाहें तो वो इसे कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सरकार द्वारा जारी बयान के मुताबिक अब तक तकरीबन 1.4 करोड़ लोग ये ऐप डाउनलोड कर चुके हैं और रोजाना लगभग 2000 ऑनलाइन फ्रॉड मामलों की जानकारी भेज रहे हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि ऐप डाउनलोड करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐप को अनिवार्य बनाने का उद्देश्य अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना था, ताकि कम तकनीकी जानकारी वाले लोग भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। केवल पिछले एक दिन में ही 6 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि सामान्य से 10 गुना ज्यादा है। यह दर्शाता है कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए इस ऐप पर भरोसा कर रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर संचार साथी ऐप को लेकर ये विवाद क्यों हुआ, क्यों इस पर घमासान मचा। बता दें कि संचार साथी ऐप को लेकर 28 नवंबर को दूरसंचार विभाग की ओर से जारी निर्देश पर सियासत शुरू हो गई। स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन को 90 दिनों के भीतर अनिवार्य बनाने के आदेश के बाद विपक्ष ने संसद में कड़ा विरोध दर्ज कराया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दूरसंचार विभाग के निर्देश पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए इसे तानाशाही बताया। विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार फ्रॉड को रोकने के नाम पर नागरिकों की जासूसी करना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का फोन में संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने का आदेश लोगों की निजता और आजादी पर खुला हमला है। वहीं शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन को हर मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के लिए भारत सरकार का परमानेंट मोबाइल फीचर के तौर पर जरूरी बनाना एक और बिग बॉस सर्विलांस मोमेंट के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि विपक्ष के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि संचार साथी ऐप के जरिए जासूसी बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह ऐप लोगों की सुरक्षा और मदद के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस ऐप से लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। संसद में प्रश्नकाल के दौरान सिंधिया ने कहा कि संचार साथी सेफ्टी ऐप के जरिए जासूसी संभव नहीं है और ना ही जासूसी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह ऐप लोगों की सुरक्षा के लिए है। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को भी संसद में कहा था कि यह ऐप पूरी तरह स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा है। सिंधिया ने कहा था कि देश के हर नागरिक की डिजिटल सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संचार साथी ऐप का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजता की रक्षा कर सके और ऑनलाइन ठगी और धोखाधड़ी से सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि यूजर्स चाहें तो ऐप को सक्रिय कर इसका लाभ ले सकते हैं और ना चाहें तो वो किसी भी समय इसे अपने फोन से आसानी से डिलीट कर सकते हैं। जहां एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार साथी ऐप को लेकर उठ रही प्राइवेसी संबंधी आशंकाओं को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी गंभीर इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐप को डिसेबल करने के बाद भी यूजर ये नहीं जान पाएगा कि इसके सभी फीचर्स बंद हुए हैं या फिर नहीं। ऐसी स्थिति में यह मामला प्राइवेसी के अधिकार के उल्लंघन और जासूसी जैसे शक से घिर जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।